आलोक शर्मा जी बताइए, अभी तक मैंने जो बहस करी है उसमें सब टोपी ट्रांसफर हो रहा है, डॉक्टर वली भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको भी लगता है कि वाकई इसमें टोपी ट्रांसफर की गुंजाइश है? इतनी गंभीर समस्या, आप आदमी को, आप खुद दिल्ली में रहते हैं, आप आदमी को सांस लेने के लिए माकूल हवा भी ना दे पाए। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल टोपी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग शायद बेकार में बहस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पेरिस बना दिया है और बीजेपी ने लंदन बना दिया है, और हम बेकार में जो है वो यहाँ पर बहस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कोर्ट भी राजनीति कर रही है। इनकी जिम्मेवारी थोड़ी ना है। तो पंडित नेहरू जी इनको कोई डाटा ही नहीं देके गए, तो कहां से ये लोग सॉल्यूशन निकालते? 7 साल हो गए इनको, तो वैसे ही बैठे हुए हैं। तो कोई पकौड़े तलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मोदी जी कल भाषण दे रहे थे, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, वीआईपी की जगह। यहाँ सांस नहीं लिया जा रहा, बट एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। अभी संजीव झा जी मोदी जी की तर्ज पे झूठ बोल रहे थे। ये कह रहे थे 7,000 बसें हैं। एक आरटीआई का जवाब है 4661 बसें थी 2014 में, और अब 3778 बसें हैं। ये अभी 2 महीने पहले का आंकड़ा है। लेकिन झूठ बोलने की आदत मोदी जी ने सबको डाल दी। जो मर्जी बोलो, मीडिया वाले तो अपना ढपली बजाएंगे, ये सब ठीक रहेगा, क्या दिक्कत है? अप्रैल में टेंडर हुआ, तो उसमें टेंडर में क्या किया इन्होंने भाइयों ने कि 43 रुपए पर किलोमीटर का उसका मेंटेनेंस चार्ज कर दिया। वो फाइल सीबीआई में अटक गई जाकर, वो भी बसें नहीं आई, एक भी बस नहीं खरीदी इन्होंने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रही है, अभी शाजिया जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अरे भाई, मेट्रो का किराया किसने बढ़ाया 2 साल में, 3 साल में? तो डबल से ज्यादा मेट्रो का किराया हो गया। और मेट्रो का किराया बढ़ेगा तो क्या होगा फिर? क्या व्हीकल नहीं बढ़ेंगे? क्या दोनों सरकारों को नहीं समझ आ रही थी? लेकिन दिक्कत यह है कि अब शाजिया जी कह रही कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट जो है वो वैसे ही बस सेमिनार वेमिनार में अच्छा लगता है। तो सरकारें तो भाषणों से चलती हैं इनके हिसाब से। ऑड इवन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो गया। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध, मतलब भाषण देखिए मोदी जी का, वो तुकबंदी वाली बीजेपी ने क्या जो बी टीम ने भी पकड़ी हुई है, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। झूठे एफिडेविट केंद्र सरकार देती है, झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो बकस दो कम से कम। कभी 40%, कभी 30%, कभी 4%, को जो मर्जी बता देते हैं पराली पे। जब पराली पे फंसे, अरे बीजेपी वाले इनसे पूछिए ना भाई कि 15 साल से आपकी कॉर्पोरेशन है और 47%, 43% जो है वो जो कंस्ट्रक्शन है उससे आता है, वो किसके अंडर है? क्या कॉर्पोरेशन के पास नहीं है? ये ई रिक्शा कौन चलवा रहा है इतनी, जिसकी वजह से हर रेड लाइट पे कंजेशन हो रहा है? दोनों मिलके, क्योंकि दोनों का वोट बैंक है। कोई एक सॉलिड स्टेप नहीं बताएंगे। सीएनजी हो, कोई बड़ा मेट्रो का जाल बिछे। एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं चुप हो जाता हूँ। आप लोग दिल्ली को मार दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। बोल लीजिए, आप लोग दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लीजिए, जिस तरह से लड़ रहे थे आप लोग अभी तक। 15 साल तक सरकार रही यहाँ पर। आपने वो क्या दर्दनाक मैं बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। आप लोग दोनों पिछले 7 साल से लड़ाई कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि 2 पैग लगा के बैठा हुआ है कुछ। तो आप बताइए, आप एक बताइए, आप बहुत देर में आप जो हैं, आप बताइए भाई साहब, आप बताइए पंजाब में जब मीटिंग हुई, पंजाब में क्या हुआ? जब एक फाइन मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। पंजाब पे ब्लेम डाल दीजिए। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपस में काम नहीं चल रहा हो तो दूसरों पे ब्लेम, पंजाब पे डाल दीजिए, यूपी पे डाल दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। स्टबल फार्मिंग पर जब फाइन की बात कही गई तो आपने उसे काला कानून क्यों कहा? जब उसमें कहा था जो भी पराली जला रहा है उस पर फाइन होना चाहिए, तब आपने और आम आदमी पार्टी ने इसको गलत क्यों कहा? क्यों कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप जानते थे कि प्रदूषण का ये हाल है? अच्छा शाजिया, क्यों कहा? शाजिया, आलोक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आलोक जी, चन्नी साहब ने आज ही पराली जलाने के जितने परचेस हुए हैं, एफआईआर हुई है, उनको रद्द करने का आदेश दिया है। एक ऐसे माहौल में ये फैसला क्या इंडिकेट करता है? आप भी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं फिर? नहीं, मुझे एक मिनट, मैं उसका उत्तर देता हूं। किसानों से जब 6ठी 7वीं मीटिंग हुई थी किसान नेताओं के साथ दिल्ली में, तब 2 फैसले हुए थे ना। न्यूज नेशन ने भी ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि पराली जलाने के केस वापस होंगे। क्या फैसला केंद्र सरकार ने किया था? चन्नी जी ने किया था कि बिजली के बिल और पराली पर ये 2 निर्णय हो गए। 50%, 60% तो सहमति बन गई। किसके दबाव में किया था? तब तो डपली बजा रहा था मीडिया, बीजेपी के इशारे पर। एक मिनट, कहां से आया ये? अब मैं आता हूं। चन्नी जी ने लिया ये फैसला। देखिए, मैंने बहुत बड़ी बात कही। हमारे कानून में साफ लिखा है कि जो मैंने कहा, मैंने बहुत बड़ी आपने बात को घुमा दिया। थोड़ा सा भी इशारा समझ आया नहीं, आपने बात को घुमाया है। दूसरी चीज, आपने घुमा दी बात भाई साहब, लेकिन मैं घुमाने नहीं दूंगी आपको। आपको समझ नहीं आया। आप थोड़ा घुमा के आगे निकल पड़े, आए बाय शाएं।
आप आए बाय शाये ना कीजिए बात को। मैं चुप हो सुनिए, जाता आप हूं आए भाई, बाय दीपक शाये जी, ना इन्हीं कीजिए को बात बुलवा को। मैं लीजिए। वापस ले आती हूँ शाजिया बात को शाजिया पटरी पर। आलोक भाई बहुत लंबा बोल लिया, अरे कंक्लूड नहीं, कर आप दीजिए, आप काफी बोल कंक्लूडिंग दिए। रिमार्क दे मैं दीजिए। conclude मुझे ही एक कर रहा हूं दर्शक ना। के पास जाना है, ये नोएडा, discussion एनसीआर बहस से का जुड़ी है हुई ही है। नहीं। इसमें दो लोग इकट्ठे बोले, ये ऐसा टॉपिक ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक ही वाह, नहीं है वाह, कि वाह। दो लोग इकट्ठे मिलकर बोले। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1500 रुपए की जो पर्ची बॉर्डर पर फिर कटती हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? और आप देखिए 3000 रुपए कैसा की जो माइंड आपका ट्रकों वायर्ड की। है कि हर चीज में भाई हिंदू यार, मुस्लिम चुप हो नहीं जाओ आते यार। हैं। क्या सोच है आपकी भैया, मैंने तो बहुत माशाल्लाह। बड़ी बात भी बोली थी, आप लोग दोनों बात कर लीजिए, हाँ, मैं बच्चों चुप को रहूंगा जाओ। दीपक। फो जब अच्छा आपको अच्छा, पकड़ लिया गया, कोई नाराज ना हो, मैं नहीं चाहता एक दूसरे के ऊपर बोले, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है।